नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है और इसके संबंध में आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। तो राजपत्र में जो आदेश प्रकाशित किया गया है उसमें एक शब्द आपने देखा, चयन परीक्षा। जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है उनकी चयन परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद से आप लोग के लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर जो वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है 18,527 पदों के लिए, क्या इसके लिए भी चयन परीक्षा होगी? और विभाग की तरफ से जो नए 7500 पद बताए गए हैं जिनकी काउंसलिंग मार्च 2023 से स्टार्ट होनी है, क्या उसके लिए अलग से चयन परीक्षा कराई जाएगी या फिर कैसे क्या सारी चीजें होने वाली हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आदेश के बारे में बात करते हैं। आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट देखे हैं, इसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इन सभी परीक्षाओं के लिए जो ये यहाँ पर दी गई हैं, इन सब के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होती है। तो यहाँ पर जो वर्ग 3 का एग्जाम आपका 2020 में हुआ है, इसकी वैधता को बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है कि 2018 और उसके बाद जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन सब की वैधता आजीवन कर दी गई है। यहाँ पर आगे आप एक पॉइंट देखें, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। तो पहले जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है पहले उसे पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो निकल कर सामने आ रहा है कि जो आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी ये चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो इस चीज का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाली है। आगे चल के आपको इस संबंध में भी आदेश मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी चयन सूची है ये अगर आपकी चयन परीक्षा के माध्यम से तैयार होगी तो पात्रता परीक्षा का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या जो 18,527 पद हैं इनके लिए आपकी अलग से चयन परीक्षा की जाएगी या फिर क्या कैसी चीजें होने वाली हैं, और जो आगे आने वाले आपके 7500 पद हैं मार्च 2023 में जिन पर काउंसलिंग होनी है उन पर कैसे क्या सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 18,527 पदों के लिए, तो आपकी इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि 18,527 जो पद हैं वो किस प्रकार से भरे जाएंगे और उनकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। ये आपने विज्ञप्ति में सारी चीजें देखी हैं, इसमें आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। तो 18,527 पदों के लिए जो आपका अगला स्टेप है 8/12/2022 को आपकी लिस्ट आने वाली है। इस लिस्ट में जितने लोगों के नाम होंगे उनको 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इनका जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आगे अगला पॉइंट देखें आप, सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा, यानी कि आपकी डायरेक्ट चयन सूची तैयार कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी अलग से परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 18,527 पदों के लिए कोई भी चयन परीक्षा आपकी नहीं होगी। जो आपका स्कोर कार्ड में मार्क्स है उसी मार्क्स के आधार पर आपकी यहाँ पर चयन सूची तैयार की जाएगी और आगे आपकी सारी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपके नए 7500 पद बताए गए हैं जिन पर काउंसलिंग मार्च 2023 में होनी है, आपने विज्ञापन देखा है, इसमें यहाँ पर क्लियर कहा गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो जो ये आपके नए 7500 पद हैं इनको 2020 की पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से भरा जाना है, और जो आपके 18,527 पद हैं उन पदों को भी 2020 की पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से भरा जाना है। तो यदि 18,527 और 7500 पदों को दोनों को 2020 की पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से भरा जाना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? 18,527 पदों को मात्र आप एक परीक्षा कराने के बाद नियुक्ति दे दें और 7500 पदों को आप अलग से एक चयन परीक्षा कराएं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अभ्यर्थी कोर्ट का सहारा लेंगे और इस पर केस कर दिया जाएगा। और जो आपके 7500 पद बढ़ाए गए थे, ये आप 51,000 पद की जो मांग कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए इनको बढ़ाया गया था। इसलिए सरकार यहाँ पर ये गलती नहीं करेगी कि इन 7500 पदों पर आपकी अलग से चयन प्रक्रिया कराए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों के लिए चयन परीक्षा नहीं होगी। जो 18,527 पद हैं और जो आपकी आगे आने वाली मार्च में काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग 7500 पदों के लिए
तो मेरे हिसाब से इन दोनों पदों के लिए अलग से चयन परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है। जो आपके नए 7500 पद आने वाले हैं उनको भी एक परीक्षा जो आप दे चुके हैं 2020 में, उसी परीक्षा के नंबरों के आधार पर आपका भरा जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे की संभावनाओं के बारे में, तो यहां पर कुछ चीजें और दी गई हैं। इस हेतु पदपूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। तो अभी यहां पर पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जनजातीय कार्य विभाग ने पद इसमें शामिल नहीं किए हैं। ये 7500 मात्र स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। यहां पर एक चीज और कही गई थी कि जो आपके 7500 पद भरे जाने हैं, इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि समस्त विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28/2/2023 से उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो आपकी विज्ञप्ति है इन 7500 पदों के लिए 28/2/2023 को जारी की जाएगी। जो अभी आपके दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी की गई है वो मात्र 18,527 पदों के लिए है। तो आपकी जो अगली विज्ञप्ति आने वाली है इन नए पदों के लिए 7500, वो आएगी आपकी 28 फरवरी को। तो उसमें और सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसे आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि अलग अलग परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से ये भर्ती परीक्षा कराना चाह रहे हैं, और इन 7500 पदों के लिए आपकी चयन परीक्षा कब हो सकती थी, यदि आप इन 7500 पदों के लिए नए सिरे से एग्जाम कराते जैसा 2020 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद आप उन नए क्वालिफाई अभ्यर्थियों के साथ जो 2020 के अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उन दोनों को मिलाकर आप चयन परीक्षा करा के उन पदों को भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपकी नई भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही ये पॉसिबल है कि आप एक ही परीक्षा को दो अलग अलग प्रकार से नियुक्ति दें। यहाँ पर एक ही तरीके से नियुक्ति आपको दी जाएगी। जिस प्रकार से आपके 18,527 पद भरे जाएंगे उसी प्रकार से आपके 7500 पदों को भरा जाएगा। अब आगे आने वाले जो आपकी नई भर्ती परीक्षाएं होंगी, नए तरीके से जो एग्जाम दिए जाएंगे, उनमें जो क्वालिफाई अभ्यर्थी होंगे वो जिनका सिलेक्शन इन 18,527 और 7500 पदों पर नहीं हो पाएगा लेकिन वो उत्तीर्ण हैं, उनके साथ मिलाकर उनकी अलग से चयन परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद आगे की पद भरे जाएंगे। इस तरीके से आपकी सारी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला आपका। जो आपके 7500 पद हैं या फिर जो आपकी 18,527 पद हैं, इनको सीधा भर्ती परीक्षा जो आपकी हो चुकी है उसी के माध्यम से भरा जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और जो लोग इन 7500 पदों को लेकर परेशान थे कि क्या सर ऐसा तो नहीं है कि 7500 पदों के लिए अलग से परीक्षा करा दी जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपकी परीक्षा नए सिरे से नहीं हो रही है। वही अभ्यर्थी हैं जो आपके 2020 में क्वालिफाई थे, उन्हीं के माध्यम से इनको भरा जाना है। यदि नए सिरे से परीक्षा होती तो संभावना बन सकती थी कि आपकी चयन परीक्षा अलग से हो सकती है। लेकिन जो आपकी 2020 में अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन्हीं की सेकेंड काउंसलिंग करा के इन सब पदों को भरा जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। लेकिन सरकार पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके से सारी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। कोई भी किसी भी समय पर नियम बदल दिया जाता है और उसके माध्यम से सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके जो भी डाउट थे यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से इन पदों को भरा जाएगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।